देखिए कैसी विडंबना है। उदयपुर वाटी में अपने आप को 6 फुट 4 इंच की हाइट बताने वाला नौजवान अपनी तुलना, अपनी बराबरी सीता माता से कर रहा है। बहुत दुख का विषय है। एक इंसान को इस बात तक का पता नहीं, एक देवी, एक भगवान स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, जिसको पूरी पृथ्वी ने अपनी माँ समान माना है, भगवान राम जिनका का गुणगान करते करते, पूजा पाठ करते करते सनातन संस्कृति के लोग अपने आप को धन्य समझते हैं, उनकी अर्धांगिनी के लिए कोई आदमी ये उपमा देता है कि जिसके पीछे राम और रावण घूमते थे वो उसी तरह मेरे पीछे अशोक गहलोत और पायलट घूमते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ बहुत समय हो गया, अब भी सुधरने का समय है। आप सुधरो, अपनी जबान सुधारो। ये जनता इस प्रकार की बातें सुन के माफ नहीं करने वाली। मैं तो पहले भी आपसे मैंने कहा है, आप हैं कौन? आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ, ये हिंदू हो, हिंदू बनने की कम से कम काबिलियत रखो। लोगों के सामने ये तो उदाहरण पेश करो कि आप हिंदू हो। आपने सीता माता की तुलना अपने आप से कर दी। कभी आप हेमा मालिनी की गालों की तुलना सड़कों से करते हैं, कभी आप अपने आप को सीता माता के बराबर समकक्ष रखते हैं। अरे भले आदमी, ये तो जान कि सीता माता कौन थी। सीता माता हमारी देवी थी, वो भगवान राम की अर्धांगिनी थी। अरे वो तो नारी का स्वरूप थी जो पृथ्वी से पैदा हुई है, किसी के गर्भ से ही पैदा नहीं हुई। आप भी कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई अवतार ही लिया है? क्या बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आएगी। आप क्या बोल रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं? मैंने पहले भी आपसे कहा था, हमारे घर में बहन बेटियां हैं, आपको तुलना करना है तो उनसे करो। आप कभी हेमा मालिनी की गालों से तुलना करते हो, कभी कैटरीना कैफ से करते हो, कभी सीता माता से करते हो। कहीं आपका चरित्र तो ठीक है? मुझे इस पर संदेह हो रहा है कि वो तो कहीं ठीक गड़बड़ नहीं है कि आप चाहे जब भी आपको देखो आपको महिलाओं की जो आप चर्चाएं करते रहते हैं। काम करो, क्षेत्र के लोगों की सेवाएं करो, गांव गांव ढाणी ढाणी में झगड़े कराना, लोगों में मुग्ध में लगाना, रास्ते जबरदस्ती जहां रास्ते वहां रास्ते निकलवा के मात्र और मात्र लोगों को तोड़ना और झगड़े करवाने का काम कर रखा है। विवेक जब खराब हो जाएगा, मति जब खराब होगी, तो ऐसी बातें लोग करते हैं जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल आपको शोभा नहीं देता है। दुर्भाग्य है उदयपुर वाटी का कि इस प्रकार का विधायक उन्होंने चुना जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप एक्सरे मशीनों के उद्घाटन कर रहे हैं, आप जगह जगह सड़कों की बातें कर रहे हैं। ये सारे काम हमारे देखे हुए हैं। ये हमारी सरकार के समय हुए हुए कामों के आप जो फित्ते आज काट रहे हैं या उद्घाटन आप कर रहे हैं, इन चीज़ों को जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। समय आने वाला है। आपने तो पहले भी बहुत जनता को धोखा दिया। आप तो लगातार ये कहते रहे मैं जिला बनने के लिए लोगों को धोखा देते रहे, नहीं बनने दूंगा, नहीं बनने दूंगा, वहाँ लिख के देते रहे, फोटोएं लगाते रहे नीम का थाने में जाने की। ये जनता आपको जान गई है। कम से कम देवी देवताओं को तो बख्शो। अपने आप को आप भगवान का भक्त कहते हो, पूजा पाठ करते हो, कम से कम सोच समझ के बोला करो ताकि लोग आपका सम्मान करें। आप अपने आप को कितना बड़ा साबित करना चाहते हैं? आप माता सीता का इसके समकक्ष जाकर आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं? आपसे बड़ा गुंडा, आपसे बड़ा बदमाश, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस क्षेत्र में कोई दूसरा है नहीं, और आप अपने आप को सीता माता के समकक्ष ले जाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? सीता माता के समकक्ष होने के लिए आप नहीं, इस पृथ्वी पर जितनी आम जनता है उनको कई बार जन्म जन्मांतर तक पैदा होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। हम कहीं सोच नहीं सकते। अरे भगवान राम की अर्धांगिनी माता सीता की बराबरी उनके सगे देवर लक्ष्मण ने उनके पैरों से ऊपर उठकर उनका चेहरा नहीं देखा। उनकी जब उनके आभूषण और वस्त्र जब रास्ते में मिले, जब रावण जब उनको हरण करके ले गया, तो हनुमान जब पूछते गए पैरों के पाजेब तो बताया माता सीता की हैं, नीचे के कोई भी वस्त्र या आभूषण मिले तो माता सीता के हैं, पर एक बार चेहरे की नथ के लिए वो नहीं बता सके। हनुमान ने कहा तुम अपनी भाभी की नथ नहीं पहचानते? तो उन्होंने कहा पहचानूंगा कैसे, मैंने माँ सीता का चेहरा ही कभी नहीं देखा। अरे लक्ष्मण जैसे सूरवीर, उनके देवर कभी उस तेज के सामने उस माता का चेहरा नहीं देख पाए। उन माता के समकक्ष बनने की कोशिश करो। क्या कह रहे हो? क्या पता भी आपको क्या बोल रहे हो?
क्या सिद्ध करना चाहते हो आपको ये जनता बता रही है। आपका कितना बड़ा कद है, आपका कितना बड़ा सम्मान है। आप अपने आप को इतनी बड़ी बातें कह करके कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत ऊंचाइयों पर चढ़कर इतना नीचे गिरना पड़े कि अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाए। इस प्रकार की बातें करना बंद करो। बहुत कर लिया आपने, जनता ने भी बहुत सुन ली और दुर्भाग्य है जनता को, फिर जनता सुने जा रही है और इन बातों को बर्दाश्त करती है। हम लोग इस प्रकार की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल इस बात का घोर विरोध करता हूं और खिलाफत करता हूं कि ऐसी बातें करने से बाज आए। हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, माता सीता का सम्मान करते हैं और हमारी सम्मानित देवी उस माता सीता के बारे में इस प्रकार की कोई बातें करें उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। जय हिंद।